अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमज़ा अगेन। और आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो से ही कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि खाना आपने किस तरह खाना है, उसका एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए खाने की तरफ जब आप खाना खाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप नॉट एट ऑल ईट फॉर प्लेजर, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। या मज़े के लिए खाना नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जाहिर है कि एक ये हमारी एक बेस डिज़ायर है, हंगर, वो तो फुलफ़िल करनी ही करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी सड़ा भुसा फ़ज़ूल सा खाना खाएँगे। कहने का मकसद ये था कि प्राइमरीली प्योरली द रीज़न फॉर ईटिंग शुड नॉट बी फॉर योर एन्जॉयमेंट, बट वी शुड ऑल्सो इंक्लूड अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न, पर्पस, जो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपने खाना सर्वाइवल के लिए है। आपका पेट, आपका जिस्म जो आपको दिया गया, आपको उसकी देखभाल करनी है। तो अगर आप उसकी देखभाल करना चाहते हैं तो आपको खाने के जायके या टेस्ट में या जो इंजॉयमेंट आपको मिली है उसमें, और खाने की जो मेन रीज़न है खाने की वजह, वो क्या है कि भूख ना लगना और बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाना या सेहत बख्शना, वो भी जहन में होना चाहिए। अगर आप सिर्फ जायके के लिए खाते रहेंगे तो आप हमेशा बाहर से क्या चीज़ें खाएंगे, बर्गर, जिंगर, ये सब चीज़ें खाते रहेंगे तो सेहत तो बनेगी नहीं। जायका और टेस्ट तक तो आप खाते रहेंगे। ये मकसद था बताने का। तो आज हम ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। ये जो ईटिंग पैटर्न है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है टू ईटिंग हेल्दी या ईटिंग फॉर योर हंगर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेडोनिस्टिक ईटिंग। और आप नीचे देखेंगे भी, स्लाइडर में चलेगा अभी नीचे कि क्या है, मैंने जो टर्म इस्तेमाल किया है, साइंटिस्ट ने इसको लफ्ज़ को हेडनिस्टिक ईटिंग क्यों कहा है। हेडनिस्टिक का मतलब क्या है? हेडनिस्टिक का मतलब है कोई भी आप बिहेवियर, कोई भी आपका जो रवैया होता है ज़िंदगी में, या आपके कोई भी काम आप करते हैं, तो वो क्यों करते हैं कि आपकी अपनी जो नफसानी ख्वाहिश है, जैसे ये खाना, सोना, सेक्स करना, ये सारी चीज़ें, इसकी बेसिस पे आप कोई भी काम करते हैं। तो खाना तो एक है ही हिस्स, वो तो ज़रूरी है ही हमें। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात करा कि आपको खाना है तो अपनी भूख के लिए ही खाना है, लेकिन उसके साथ साथ इंजॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम बेसिकली हेडोनिस्टिक पैटर्न में क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ही खाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। ये गलत है, मसला है। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें अपने जहन के अंदर का आर्किटेक्चर या उसके अंदर वो काम कैसे करता है, ये समझने की ज़रूरत है। हमारे ध्यान में दो हिस्से हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। मैं बहुत सिंपल सा बताऊंगा ताकि लोगों के समझ में आए। एक तो है हिपोकैम्पस का एरिया है, ये बीच में यहाँ पे एरिया होता है, अभी आप तस्वीर भी देखेंगे। तो वो वैसे तो हिस्सा बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें मेमोरी यानी याददाश्त के लिए भी काम होता है इसमें। लेकिन उसके साथ साथ वो एक आगे एक और हिस्सा होता है कनेक्टेड उसके साथ, जिसको बोलते हैं एमिगडाला। उसको एक्टिवेट करता है। जो एमिगडाला का हिस्सा है आपका दिमाग का, वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर के जो एनिमल डिजायर्स हैं या जानवरी हिस्स है, इसमें वही खाना, सोना, सेक्स करना, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और इन्जॉयमेंट भी है। तो हमारा जो मकसद होता है खाना खाने का, वो सिर्फ ये नहीं होता कि अपनी भूख को मिटाएं। हमारा ये भी होता है कि हमें थोड़ा सा मज़ा भी आए जो भी हम काम करें उसमें। इसी तरह से जो खाने हमारे लिए बाहर से मंगाए जाते हैं हम लोग खाने के लिए, या हम बाहर जाके कुछ भी खाते हैं, जो फूड इंडस्ट्री है उसका सारा का सारा खेल ही इसके अराउंड होता है, घूमता है। वो क्या करते हैं कि वो ऐसे खाने खास तौर पर बनाते हैं कि जो मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा उस हिस्से को, इस पाथवे को, इस सर्किट को आपके दिमाग में एक्टिवेट करते हैं और सबसे ज़्यादा आपको इंजॉयमेंट करवाते हैं। वो जो इंजॉयमेंट है वो फिर आप क्रेव करते हैं, एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ फूड। आपको वो खाना बार बार चाहिए होता है। तो बेसिकली यही मसला है। और यही बाय द वे मज़े की बात ये है, और बदकिस्मती से अब ये समझने की ज़रूरत है कि यही चीज़ जो है आपकी एक्टिवेट हो रही होती है उन लोगों में जिनको नशे की आदत होती है, जिनको ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं, बेसिकली यही हिस्सा एक्टिवेट होता है उनके अंदर भी। तो हम क्यों खाने की तरफ, बाहर का जो खाना खाते हैं, या ये जो मज़ेदार चीज़ें हमें पसंद आ गई हैं आजकल, और अब फूड इंडस्ट्री बनाई चली जा रही है, हर नए नए नित्य नई चीज़ें हैं। हर हर अगले दिन आप सुन रहे होते हैं, भाई जनाब ये वाली बिरयानी आ गई, तो वो निहारी आ गई, तो इस तरह का बर्गर आ गया, और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। नई चीज़, मज़ेदार चीज़। तो वो अंदर आपके जो जहन में जो उस सिस्टम को है वो एक्टिवेट कर रही होती हैं।
और दूसरा एक मैंने बड़ी मज़ेदार बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अम, चरस एक सब्सटेंस है, उसकी वजह से भूख लगती है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है मैं नहीं कह रहा कि आपने चरस लेना है और आपने अपनी भूख को बढ़ाना है, ये तो नहीं है कहने का मकसद, मगर ये है कि समझाने की मकसद ये था कि चरस में जो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एंडोकेनाबिनॉइड्स। एंडोकेनाबिनॉइड्स का काम ये होता है कि वो आपके दिमाग में कोई सेंटर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे जाके जब वो ऐड करते हैं, काम करते हैं, तो वो आपके अंदर भूख को उभारते हैं। और बहुत से खाने की जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, जहाँ आप सुनते हैं यार वहाँ का खाना या वहाँ की कढ़ाई या उधर का जो भी है खाना वो बहुत मज़े का है, वो खाओ तो खाते ही चले जाओ, मैं तो इतना खा सकता हूँ कि मैं रुकूंगा ही नहीं। वो क्यों होता है? तो ये खानों में ये रेस्टोरेंट्स और ये जितने भी बाहर के जगह हैं, ये अपने खानों में इस तरह की चीज़ें जानबूझ के मिलाते हैं। और ये केमिकल जो हैं यही होते हैं जो आपको भूख का एहसास दिलाते हैं। अब रिसर्च में हमने जो देखा है कि क्या होता है, ये जो एंडोकैनाबिनॉइड्स, ये जो केमिकल्स हैं जो चरस या दीगर चीज़ों में से निकलते हैं, जब आप उनको पेट में लेते हैं और वो मेटाबोलाइज होते हैं, टूटते हैं, तो ये जाके आपके अंदर जिस्म के अंदर घ्रेलिन को बढ़ाते हैं। घ्रेलिन एक हार्मोन है जो आपके अंदर भूख को बढ़ाता है, हंगर को। तो यही खाने पर आपको बार बार भूख का एहसास दिलाते हैं और भूख आपकी बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम बाहर के खाने तो ख़ास तौर पे अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ें तो कभी कभी चलता है, लेकिन ये जहन में रखें, और कहीं से भी आपको शक हो, पता लगे इस तरह की चीज़ों का, तो आप वहाँ खाना ना खाएं। अब दूसरी बात, हम अगर ये करते हैं तो हम क्यों करते हैं? ये बार बार ये खाने हमें पसंद है या हम बार बार जाकर खाते हैं, तो इस पे भी रिसर्च हुई है और ये देखा गया है कि वो लोग जिनके जहन में कोई ना कोई परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी चल रही होती है। आप जानते हैं कि आजकल दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहती है, लेकिन वो आती है और चली जाती है। ज़्यादातर लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में आसपास बहुत सी चीज़ों से स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं, वो उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। वो उनसे कोप करने के लिए या उसके साथ ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं? वो फिर इस तरह की चीज़ों की तरफ आते हैं, बिहेवियर की तरफ आते हैं, जिनमें इस तरह के खाने खाने के शौकीन लोग हो जाते हैं। बार बार खाना खाने की उनके अंदर तलब होती है, तो वो ये खाना खाते हैं। और और भी इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के साथ बातचीत करने में झिझकते हैं, या उनको ये होता है कि यार मुझसे कोई बंदा भी नाराज़ ना रहे। हर बंदे को प्लीज़ करने की, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा परेशानी, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। वो भी इस तरह के ईटिंग बिहेवियर्स या खाने की जो आदत है उनकी तरफ आते हैं। और अगली बात क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? तो सद्देबाब ये है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। बैलेंस में क्या है कि हमें अपने बिहेवियर को इस तरह मॉडिफाई करना है, अपनी आदत को, अपनी खसलतों को, जो भी हम काम करते हैं, कि हम अगली दफ़ा खाना खाएं तो एक जहन में अपने ये रखें कि यार हमने खाना है तो बैलेंस में रहकर खाना है। कहीं ये ना हो कि हम कभी खाना खाना शुरू करें फॉर टेस्ट या सिर्फ जायके के लिए और खाए चले जाएं, या कहीं ऐसा ना हो कि हम भाई इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए कि हम सिर्फ भूख तक अपने आप को रखें और मार दें अपने अंदर वो जज्बा, वो जो चाहत है अच्छा खाना खाने की। इतना भी नहीं करना, जाहिर सी बात है, अनहेल्दी है, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो क्या है तरीका उस बिहेवियर को मॉडिफाई करने का, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। सो अंटिल देन कीप वॉचिंग and like and share and subscribe. Thank you.